टेंशन कोई भी हो, सोल्यूशन है, कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन है। और वो सोल्यूशन आत्महत्या बिल्कुल नहीं है, कभी नहीं है, किसी हालत में नहीं है। देखो, मैं कितना भी ज्ञान दे दूं, सोचना आपको खुद ही है कि आपकी जान आपकी सबसे कीमती चीज है। चाहे कोई भी बड़े से बड़ा स्ट्रेस हो लाइफ में, एक बार इमेजिन करो अपने माँ बाप की हालत अगर उन्हें पता चले कि तुमने अपनी जान ले ली है, खुदकुशी कर ली है। शायद आप सोच भी नहीं सकते कि उनको कैसा फील होता होगा। एकदम डायरेक्ट बोलूं, दिल से बोलूं, मेरा पहला नेशनल अवार्ड जो मुझे आज हमारे आदरणीय राष्ट्रपति जी के हाथों से मिलेगा, मैं बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है। आपको पता है, जिस दिन इस नेशनल अवार्ड की अनाउंसमेंट हुई थी ना, उस दिन मैं अपनी माँ से बात करते हुए अपने बचपन का एक दिन याद कर रहा था, जिस दिन एग्जाम का रिजल्ट आया था और मेरे मार्क्स बिल्कुल अच्छे नहीं थे। आप लोगों से झूठ नहीं कहूंगा, मैं उस कक्षा में फेल हो गया था। रिपोर्ट कार्ड लाते हुए मैं ये सोच रहा था कि आज घर में बड़ी कुटाई होने वाली है। उस दिन मेरे पिताजी ने मुझे सामने बिठाया और बड़ी शांति से कहा, देखो बेटा, तुम करना क्या चाहते हो, ये बताओ मुझे, बताओ करना क्या चाहते हो। मैंने कहा, पापा, मैं स्पोर्ट्स में मन लगता है मेरा, मैं खेल कूद करना चाहता हूँ, खिलाड़ी बनना चाहता हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है, फिर उसमें ध्यान दो, हम सपोर्ट करेंगे, साथ में थोड़ी पढ़ाई भी करो। आप विश्वास नहीं करोगे, खेलते खेलते मैं मार्शल आर्ट करने लग गया, मैं मॉडलिंग में आ गया, एक्टिंग शुरू कर दी। उन्होंने हर चीज में मुझे सपोर्ट किया। अगर उस दिन मेरे पेरेंट्स ने ये ना समझाया होता कि मेरी स्ट्रेंथ किस चीज में है, तो आज मैं सोच भी नहीं सकता कि ये नेशनल अवार्ड कभी मेरे हाथ पे होगा। ये अपने लाइफ की कहानी मैं आपको एक वजह से सुना रहा हूँ। कुछ दिन पहले अखबार में मैंने पढ़ा था कि एक आईआईटी के स्टूडेंट्स ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली, स्ट्रेस में था पढ़ाई के लिए। उससे कुछ दिन पहले मुंबई में एक मैनेजमेंट स्टूडेंट ने एक 5 स्टार होटल के रूम से छलांग लगाकर अपनी जान दे दी, एग्जाम में फेल हो गया था। मैं कहीं ये भी पढ़ रहा था कि करीब 8 लाख लोग हर साल वर्ल्ड में अपनी जान खुद ले लेते हैं और उसमें तकरीबन 1.5 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान से होते हैं। और यंग लोगों में आत्महत्या के सबसे बड़े कारण जो होती है वो होती है पढ़ाई या फिर रिलेशनशिप का स्ट्रेस। ओह माय गॉड, रेगा मूड ऑफ। तो अभी ये हुआ कि रेगा ये चाहता था कि हम लोगों का 16 का जो फ्लाइट है वो 15 का हो जाए। तो हम लोगों ने सर्च किया, तो रेगा को दिखा कुछ 6000 समथिंग की थी, और जैसे ही उसमें बुक पे करा तो वो 17,000 की हो गई। क्या हो गया रेगा? देखो ना भाई, 17 घंटे 9 घंटे भाई, क्या प्लेन में जा रहा है ट्रेन में जा रहा है? मुंबई टू दिल्ली सिर्फ जो है प्लेन बाय रोड जाएगा। रनवे गाइस, मेरा पीसी भी आ गया। हाँ, सांगवान का पीसी आ गया गाइस। ओ भाई, ये सब क्या क्या चीजें हैं भाई? इतने तो डब्बे हमारे नहीं आए थे यार। रेगा, 2 मॉनिटर, ये 2 मॉनिटर है भाई, 2 मॉनिटर भाई, 2 मॉनिटर भाई। इतना बड़ा तो भाई माउस पैड, भाई माउस रखने जा रहा है भाई। अब ये क्या माउस पैड है भाई तो कह रहा हूँ ये माउस पैड। माउस पैड ही नहीं है भाई। भाई कीबोर्ड बोलते हैं इसके नीचे। इनके ये 2 मॉनिटर है MSI के। और फिर ये सब क्या है भाई? ये क्या है? वॉल्व एक्सेसरी किट क्या है ये? और ये क्या है? मैं बताऊं? हाँ बता। मदरबोर्ड है ये मदरबोर्ड है। ओ सॉरी, ग्राफिक कार्ड है साले, कब से AMD लिखा हुआ है। कितने अच्छे इंग्लिश देख रहे हो तुम? मदरबोर्ड है लिखा है क्लियरली यहाँ पे, पर ग्राफिक्स कार्ड। ये क्या है? ये बताओ ये क्या है रेगा? ये तो मैं ये देखकर ही समझ गया था क्या है। रेगा, ये लिखा है ब्रो कब से। रेगा भी लाइक रेगा पीसी के टेक्नोलॉजी के लिए हाँ है एक। नॉट फॉर टेक्नोलॉजी ब्रो। स्ट्रीम लैब्स फॉर द विन। मैंने कहा था उम्मीदें हाई मत करो, पर मेरी कोई सुनता ही कहाँ है। ये ऐसे हैं? ऐसे ये वो चोट लगा क्या कैसे गई है? भाई, बहुत मन था मान जाने का यार। खराब लगा। हां, कैसे हुआ था? उम्मीद नहीं थी ऐसे। हां, पेपर में तो उम्मीद अभी भी ऐसे, और फिर ऐसे अभी भी वही है, अभी वही है। आखिरी बात भी वही रहेगी। नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उम्मीद तो रहेगी ना।
हाँ उम्मीद हाँ चलो मूवी तो दुनिया का है ब्रो हाँ भाई मामा बेइज्जती कर रहा है नहीं सर्वाइव तो कर लेते हैं ऐसी बात नहीं है सामान के लिए ये सब ये रिमूव कर दो लैंड लैंड बस आज क्या आज जब लैंड हुए थे आज क्या लैंड हुआ भाई 5 से विंचेस्टर तुम लैंड होते विंचेस्टर खाए हो अभी मेरा ग्लिच हो गया था तो मैं गाड़ी में पहुंचा हाँ तुम्हें दिखाता हूँ तुम देखो हंस पार हो गए अरे बाहर निकल बोला गेट गेट बोलते हैं उसको हाँ गेट बोलते हैं उसको दरवाजा दरवाजा गेट बोलते हैं दरवाजे का इंग्लिश भी डोर भी होता है गेट भी होता है अरे लो देखो गेट का हिंदी बड़ा बता होता है तू मुझे बता गेट का हिंदी क्या होता है तू मुझे बता मैंने तो थैंक यू क्या बोलते हैं हैं थैंक यू शुक्रिया वेलकम को आइए आइए वेलकम वेलकम सर आइए आइए सर भाई मैं तो थैंक यू आइए हाँ थैंक तो बोलते हैं वेलकम सर शुक्रिया मामा कोई गेस्ट आता है उसको वेलकम करते हैं शुक्रिया मामा आइए 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 वेलकम को स्वागत बोल आइए ब्रोस्की तो तू रह अब तुम किसी को थैंक यू बोलते हो मतलब बोलती हो वेलकम तो मतलब आपको स्वागत है हाँ शुक्रिया आपका स्वागत है हाँ ये तो मैं समझ नहीं आया भाई तो आपका स्वागत है बाहर निकल पूरा दरवाजा आप दरवाजा खोल के गेट में अरे अबे तू यार लेकिन वो बता मुझे पहले तो सांगवान गेट का और जो है क्या कहते हैं दरवाजे का मतलब गेट का और डोर का हिंदी बता भाई गेट बड़ा होता है गेट का मतलब हिंदी में होता है द्वार डोर का मतलब भी द्वार है अब बता सुनो और आप द्वार खोलिए बाहर निकल